प्रणाम प्रणाम। आनंद रहो भागिन, आनंद रहो। आइए श्रीमान, पुरस्कार के दौर में आप है राजेंद्र कुमार, वार्ड नंबर 22। आप है राजेंद्र कुमार, वार्ड नंबर 22। उनके सुपुत्र अमरजीत कुमार और कुंवरजीत कुमार, दोनों बच्चे की तरफ से शानदार 25 रुपए का नोट मिला है। माँ सरस्वती दोनों बच्चे की विद्या का भंडार दे। मैं अपने पार्टी को तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मामा जी, हाँ, आज किधर चांद उगा था जो आपने बांडू किला पधारे? अरे बापे ना क्या बोले, खुद को दिल पर हाथ धर के सोचिए कि मैं क्यों बोल रही हूँ। मैं तो यही सोच रही कि पूरब से पश्चिम चांद उग गया है कि आज चंद्रावती धन्य धन्य हो गई है। सही बात। चंद्रा क्या करूं, अरे मोहब्बत की लड़ाई से कोई नहीं आता है। तुम जो ऐसे बोल रही हो, अरे हम तो अकेला है, इसलिए मुझे कहीं जाने का फुर्सत नहीं होता है। तो आज मेरे मन में अचानक आया कि कम से कम जा रहे हैं चंद्रा के इधर से, जब इधर आए घूमने के लिए तो थोड़ा भागिन से मुलाकात कर लेते हैं, ताकि उनके भी मन में होगा कि कम से कम मामू जी आए हैं, भेंट मुलाकात करके गए। बेटी धन की जब किस्मत टूटती है ना मामू जी, तो नहरा से लेकर ससुराल तक भी उसे सुख नहीं मिलता है। दुखी दुखी पोटली उसके सर पर रहती है। जानते हैं मामू जी, आज जो आप आ गए हैं, ये बांडू किला धन्य धन्य हो गया है। ताकि मैं भी ये यहाँ के अड़ोसनी पड़ोसनी नैनी गोतनी की उलाना को मैं तोड़ दूंगी और नजरों पे दिखा दूंगी कि देख मेरे कुल खानदान में है या नहीं है। सही बात। मामू जी, हाँ, सारी परिवार की समाचार तो बिल्कुल ठीक ठाक है। बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रकार की दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है। तुम मुझे बांडू किला की समाचार तो बताओ। बांडू किला की समाचार ये समाज की दुआ से, माँ भगवती की कृपा से, शिव गुरु की दया से बहुत अच्छी, बहुत खुशहाली से चल रही है। कोई प्रकार की दिक्कतदारी नहीं है। बस तब तो बहुत अच्छी की बात। हेलो, कहिया कुशाल मामुझी मोह बिगड़ के भैया कुशले कुशले अलहर सारा कुशले कुशले अलहर सारा गेदा कुशले कुशले छालो बाबू रुदम सिंह के यारो कुशले कहियो छटा झुकेगा क्या गुजारा कुशले कुशले चले मारो ठीक है जान कुशले कुशले चंद्रा चलो छोटा की के इनके दुराई गेले मामू यार इनके दुराई गेले राधी चंद्रा सारे के कुशला चंद्रा तोहरा बताई सारे के कुशला चंद्रा चलो
है मोहब्बत के। बाबूजी हाँ मूवी के लगी कोई छतरी नहीं आया तो आपसे तो मैं इतना समाचार पूछकर मैं खुश हो गई हूँ। सही बात है। से ने एगो बात बोल, सब मिठाई के जैर की है छे बोलता क्या तारीफ। केतारी। अब सब मिठाई के जैर जब केतारी है छे तो हम पूछे छियो, आ जब हमें चल एलिए तो आल्हा सिंह से भाई छियो, हमें मामा छी। जैर ते आबि गेले तब छीप के कोन बात छै, एलिए तू क्या टेंशन ले छी। मामू जी मुझे भी तसल्ली हो गई कि अब धीरे धीरे सब छतरी लोग पहुंचने लगे। सब अते जाए ना फुर्सत भेल देते, जाए ना फुर्सत भेल देते, सब अते भेंट मुलाकात सब दिन आते रह। आगे जब आवे लागतो न त लाइन लाग जेतो, नाश्ता बनबत बनबत हैरान भ जेबे, पानी भरत भरत हैरान भ जेबे। क्या बात कहते हैं मामू जी। अगर इनार में से एक बाल्टी पानी कोई भर ले तो क्या घट जाएगा? नहीं बात सही। आपके भागिनी को कोई चीज की कमी नहीं है। लेकिन मामू जी एक बात तो मैं पूछने के लिए भूल गई, कौन चीज? कितनी दिन के बाद दूर देश से चल के आए, रास्ते में कोई गड़बड़ी कोई दिक्कतदारी तो नहीं हुई? गेता कोई छेड़खानी तो नहीं किया? हमरा के कर मजाल छी, हमरा कोई छेड़खानी क्या क्या? हो सकता कि गंदा बात कह दे, कोई गाली गलौज कर दे, अनजान आदमी देख के इंसान कुछ कभी कर नहीं नहीं एहन बात और कुछ नहीं। लेकिन एगो बात बड़ा हम गड़बड़ देखली। क्या? ई अपन ई जे रास्ता में आवे छियै अपना सीमाने पर पीपल के गाछ नहीं छौ? हाँ बरगद का भी गाछ है। हाँ हाँ पीपल बर पाखर सब छे एके सब जगह। है सब है। से ओइ पीपल के गाछ लंग देखलिए एगो कोरिया के, और ओकरा साथ में एगो बहुत सुंदर नारी। हमरा तो ई आश्चर्य छे जो बेचारी वो कोरिया के साथ में केना के छै, ई बात के हमरा आश्चर्य। कोरिया के साथ में सुंदर नारी? हाँ असंभव बात है मामू जी। और कोरिया और कोरिया के साथ में जो नारी है उनके शायद पत्नी होगी, वो दोनों विचार कर रहा था। कोरिया बोल रहा था कि देखो रानी चलो इसी गांव में हमारी बहन चंद्रा रहती है। कोरिया जी बोल रहे, मेरी चर्चा कर रहा था। हाँ वो बोल रहा था कि इसी गांव में हमारी बहन चंद्रा रहती है, रानी चलो चंद्रा बहन के दरबार में जाएंगे, कम से कम उसके यहाँ 6 महीना साल भर हम रहेंगे, मेरा दुख का पोटरी कुछ ना कुछ हल्का हो जाएगा। हमारा तो मन कल की जे मारो इट्टा उठा का कटारे फोड़। हम जे सुन लिए नहीं बात, कहलिए बाप रे बाप, तो हमरा खौर खानदान में जाके दाग लगा। एक तो कहियो रुदल सिंह और आल्हा सिंह कभी घूर के नहीं गए बंदूक की लड़ाई। आय हम जाए ये रास्ता होगा, जब एना बोल ले तो जाए पहले हम चंद्रा से भेंट क्या ले। अच्छा बोलता अपना खानदान में कोई छै कोरिया? आश्चर्य जो मुझे भी यही बात की लग रही कि कोरिया मेरी बारे में चर्चा कर रहा था। बताइए आखिर उससे क्या रिश्ता मुझे है? छै कोनो? लगता कोई जन्म की चूक तो नहीं मैं कि मेरी बदला लेने के लिए आ रहा है। हमरा उमे दुहने लागे छै। अरे बाप पीपल गाछ लग बैठल रहन के औने से आबे रिया पूर्वा हवा आबे रे बाप लागे तना ज्ञान तोरे हे भर जांग पाइन देखे छी भिजले छ। भर जांग पाइन देखे हम ओए बगल कट के उ रास्ता के छोड़ देली, ओए बगल कट के कहलिए जाय छी पहले हम अपना भगनी के बात कह दे। सुनी अगर बाइन किस जो अपना द्वार पर चलियो एतो दाय ओकरा ठहरे ले नहीं दे, नहीं तो बाप रे बाप कुष्ठ रोग एती लक्षण बीमारी है छे। ई बांदो किला में सब के नाम कुष्ठ भै जाय। ये बांदो किला की सारी रोशनी परोसनी नैनी गोतनी की मैंने उलाना सुनते सुनते 12 साल गुजार दिए। तब आज तक नैयर से नहीं भाई आया, नहीं चाचा या ना भतीजा है। आज आप आए हैं तो मैं आपको देखा कर इसकी गांव की उलाना तोड़ने के लिए चाहती हूँ। वो पापी वो मेरी दरबार में आकर मेरी बेइज्जती करेगा। बताइए फिर ये लोग से उलाना सुनाएगा कि तेरे नैयर से आई वो क्या तो कोरी आया है। और ही आया है वह बात तो हमरा बड़ा आश्चर्य लग रहा। वो आने दीजिए मामू जी। सुन अगर ऐते ने द्वार पर तो ओकरा देह में सटना यार नहीं छ। बुझली बात करते हैं अलगे से एहन हेते जो खाइए ले मांगते तो अलगे से कोनो चीज दे दिया ओकरा कहीं सीधा यहां से चल जा। आ नहीं देते न कोरिया के देह में नहीं सटना छ। और ओकरा साथ में जेगो सुंदर नारी छे ओकरा मुंह के थकुच के बर्बाद कर अपने डर से दोनों फील्ड खाली कर दे। बाप रे बाप जे पंथी घर लगाया
हमरा जयपंथी बतैयो तो हमरा घर खानदान में वहन लोग नहीं छे तब आवे छे तो आगे लगबे लेना आवे छे। बिल्कुल वो प्रतिष्ठा की तोहिन करने के लिए आ रहा है। वो भी कोई साधु महात्मा रहता तो मैं दान पुण्य करके उसे मैं दरबार से दान कर देती। साधु महात्मा रहत के तो ओकरा 6 महीना रेखियो लेती। हाँ उसको बिलवा भी सकती हो। तो ठीक से सुन तोरा जे कहलियो वह करना है। ठीक है मामू जी, सबसे पहले मैं उसे समझा दूंगी बाबू तुम जो कुछ भी लेना ले लो मेरे दरवाजा से। बस बस चलिए। अगर ज्यादा जिद करेगी कि मैं यहाँ रहूंगा तो उसे प्यार से मैं सोना चांदी कुछ दान देकर उसे कह दूंगा कि लो इसी भंजाकर 4 बाजार में खा लेना। हाँ ज्यादा समझाने के बाद जो देवता बात से नहीं मानता तो मामू जी समझ लीजिए लाभ से मानता है। ठीक 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 ठीक। हाँ मैं उसे एक चुल्लू पानी तक नहीं दूंगी। कुछ नहीं मार के मुंह के फुला दिया जे खाए वाला बर्तन फूट जेते वह ना वो खा के मर जेते। सही बात है मामू जी, चलिए नाश्ता पानी कीजिए। अच्छा हम नाश्ता करबे करे ठीक से हम जाए छी बुझली। ठीक है मामू जी। ठीक। अरे तब महाराजा नंद के लाल चकई के चक महाराजा अरिया चाल बराबर जाए छोटे पहिलिया बातों से अरिया चाल बराबर जाए हाथ बताए हमारा छोरा मंदिर मंदिर को जाना है मंदिर को जाना है कैसे माफी हो कैसे जाए कैसे माफी हो ओ लगे माही हो दरबार से माही हो दरबार। आइए आप हैं हमारे पवन जी का दोस्त अरमान पंडित जी के ओर से शानदार 21 रुपये के पुरस्कार अदा फरमाए हैं। श्रीमान को पवन जी को अरमान पंडित को मां भगवती की ओर से लाखों लाख धन्यवाद फरमाती हूँ। जय हिंद जय भारत। ठीक से जाए। हाँ मामू जी। हाँ थोड़ा नाश्ता पानी कर लीजिए, चाय चू पी लीजिए। तो ठीक से जो तू नाश्ता तैयार करना था हम घूमे फिरे छी। ठीक है मामू जी। ठीक से आइए। दुर्गा सुने गजब के बात मेरा काम तो चकाचक बन रहा है लेकिन इस खुशी में एक शानदार का रिकॉर्डिंग होना चाहिए। हाँ एक रिकॉर्डिंग के बाद फिर सोहे चालू रहेगी। तो आइए रिकॉर्ड मास्टर। हेलो चाय नाश्ता करिए। उसको जगाइए ना। आइए रिकॉर्ड मास्टर एक गाना चित्रहार लगावे और उसके बाद फिर पाठ शुरू हो। देखती हूँ हकीकत में कोई मेरे दरबार आता है कि नहीं। आवाज आ रही है। बाबू साहब सुनिए या
अरे पारा नाम बहन गे चरण के विपत्ति के मारल पान के भैया के सो भैया रिश्ता भैया के ये भैया के आदराचियो रुदल पापुआ भैया के सो आदरा पान के ये लौतारा भैया के भूल दो कोरिया रैया बहिन में बसी छोटी रे बाहर तोरे रे बाटुका आगे आगे माई फुटा के ये मैया के मैया है सूरत देखियो ये अनार घर में बैठा डरते जाके बेटी के तो बिजली बत्ती की कोई जरूरी नहीं या सके कथी लगा लागे छी लगाई अलियो के थोड़ा सा कम चुली में बजड़ दो जोनी पिट्टा दरबार देखे छो साल लगा के ले या सके टूटिए पान के लगे कोरिया भैया छी अभी पुतरे भागला डिंगर में की छटका भैया रुदल बाबू देखो निपुत्रा के ना फेस से भीख मांगे ये कचूरू पानी पान के पियो कोरी तोरा ने पानी मिलै छै ये दुकार मेरे जल्दी के लेके चल जो दे कोरिया का विपत्ति के मारा लाया नना दो ये
कैसन किए कुलछनी छाई कुलाना अलगिया कि न दे कुमार मकैला दे करिया तू लगिया लौगे कि समान के लिखल छिए ननदो ये हमार विधान लिखल ननदो बेटा लो बेटा ननदो के नाम दे बोलबा देखाओ के पेट के जा चमरा के छिला के भेजाई दिबो गुनाम सब कुछ बिसरिए गेलो ननदो ये सब कुछ बिसरिए गेलो चलती तू अरिया खाली कर गया तू सारा दुनिया चल गया ये भीख मांगले भैच हमर हो जाए हमर छे पटरी लाके ले भ जाए मार लिया पेट खो खो के बेटी की तब ना काल के लोग यो अजब तेरी कुदरत की अजब तेरी खेल छुछुतर के सर में चंबेली के तेल हेलो भीख मनाक मांगने घुरे छे जोर पिट्टा आई पेट खोकी के बेटी एते एक सुंदर से जाग अगर मान के चलियो मदनपुर आइबे नाथपुर वाला बीच रोड में अगर एगो सिरखी गिरा दे तो सब थोड़ा पैसा फेंक फेंक के जेतो के कोई ऐसे कमी रहतो तोरा हैं हक काट दे से मार दे हेलो जय भारत बहन मैंने तुम्हारी दरबार बहुत आस लगा करके आया था अरे रे केकरा कह जी बहन के छ दरबार तुमको हैं जी कट के नहीं गिर गेलो कर फटा सत्ते फटले पुरान चो फोड़ देबो मुंह बैर का पिल्लू खट खट के तू आर के घिने आदमी को फुट्टा के बैठ खो की के बेटी कना गेले बोरनी हो बोटर जल्दी जल्दी बोटर अब ये पोछा लगवे लिए ये नौरी से तुरंत के देखो जल्दी बोटर ए पकड़ तोहरा गे देह पर भगवान बचरती हो गिर बच्चर तो यहन गिर लोग संसार के लोग देख रहा छोटा कोई फुट्टा तैयो नहीं बोली समझ लो यार हैं बच्चर लोग नहीं देखे छ के गिरता चंद्रा के चमार के शराब से गया मरे तोरा महला के ए यारी में चलाती से बेरी अपनाई लियो नरदो ये हमार लतियो दयिता तोरा भैया दुआरा हमारा न पूरा सत छैले मोहब्बत तोरा संग में माथा भुगई हम बहुत संपत्ति का सहारा संसार में सब कोई होता है। माइक दीजिए माइक। विपत्ति का सहारा संसार में किसी का कोई नहीं होता है। जब सर पर विपत्ति आती है ना, हर जगह से चली आती है। आज पता चला कि भाई और बहन क्या चीज होते हैं। एक बहन वो होते हैं और एक भाई वो होते हैं जिनके कलाई पर एक बहन राखी बांधती है। आज ये बहन थी जो भाई को झाड़ू से मार करके धक्के मार करके निकालती। ऐसा नहीं करना चाहिए।
चल रहे, इसीलिए कहा गया है संपत्ति का सहारा सबको ही होता है, जब मानव को विपत्ति पड़ता है तो उसका सहारा कोई नहीं होता। चल रहे, मैंने बहुत आस लगा करके आया था, लेकिन बहन ने मुझे निराश करके दरबार से मारपीट करके भगा दिया। चलो उसी जगह बहन वही होती है, ममता के मोह में भाई को छिपा करके रखने वाले। लेकिन आज बड़ी ही आशा के साथ आई थी कि जा रही चंद्रावती के दरबार, कुछ ना कुछ भोजन मिलेगा, ना पानी, ना ही भोजन मिला ना पानी मिली। चलिए उसी जंगल, जिस जंगल में विधाता ने दोनों आदमी का किस्मत लिखे है, बन की पत्ता चबा चबा करके गुजर कर लोगी, प्यास लगेगी वो उसको चाट करके अपनी प्यास कलेजे को ठंडक पहुंचा लेगी। जगना है रानी दुश्मन के रयबा, वही ना रानी फूला दुश्मन या बैरान दरबार में जा या भैया चंचला रानी ये दरबार भैया गे लौटाइए रुका जा हो, रुका जा सहोदरा, बहन के तू हरिया किया के मुका पैया डाली के किया के मुका भगवती माँ बोली कोरिया अनजानी राह में खो गई थी, तुम लोग को नहीं पहचान सकी। अच्छा, जब रंगमल गई तो अचानक मेरी दिल गवा दिया कि हो सकता है दुनिया में किसी का किस टाइम में परलय हो जाता है।
मुझे दिल में दया आई, तत्काल मैंने भैया के लिए भोजन लेकर आई हूँ। इसे तत्काल जो भोजन है मेरे पास खिला दे। बोतल में पानी लेकर आई हूँ बिसलहरी की, ये पानी पिला दे ताकि लिए कुछ देर के लिए कलेजा इसकी ठंडा हो जाएगा। तो फिर नाना प्रकार की भोजन तुम लोग को बना बना कर मैं खिलाती रहूंगी और सदा के लिए तुझे बांडू किला में रख लूंगी, फिर मैं तुझे कहीं जाने के लिए नहीं दूंगी। आइए, आप है हमारे बिलास यादव मेला मालिक, जिनके सौजन से यह कार्यक्रम आप लोग देख रहे हैं। उनकी तरफ से 51 रुपये का आशीर्वाद मिले हैं। मैं अपने पूरी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। नरद ने रोटी लाई है, खा लीजिए रानी, खा लीजिए। ये रोटी खाने से पहले झाड़ू चलाई, ये रोटी खाने से पहले मेरे बदन पर ये लात चलाई, देर सही दुरुस्त आए, मार पीट करके ये भोजन और पानी देने के लिए आई। वायर वाला माइक दीजिए। यह भोजन है, थोड़ा सा आप खा लीजिए। थोड़ी सी अगर आपकी जूठी बचेगी तो आपको मैं खा लूंगी। आप आत्मा को संतुष्ट कर लीजिए। भोजन क्या कर लीजिए भोजन तत्काल के लिए। को और हमारे सौरभ कुमार चंदौर निवासी नचार बेचारे को भोजन कराने के लिए सौरभ कुमार चंदौर निवासी शानदार की सभी पुरस्कार अदा फरमाए हैं। सौरभ कुमार को मां भगवती की ओर से लाखों लाख धन्यवाद। आदर सती तक कठार में खा कमली ल पछवार जा भूख रहा छे जल्दी भाग ले पुत्रा। अरे पैन चल नितरा तनी से खाए छे लागे छे। बाप रे बाप, राजघर में ये बाग लगा प्रिय बहुत अपनी धिपले मारू झंड बोते पर सुन ली। देख लिया रानी, सूखी रोटी का क्या करिश्मा था देख लिया। न सूखी रोटी खाने के लिए दिया, न पानी पीने के लिए चंडाल ने दिया। चल रानी, अब चलिए दुश्मन के दरबार से चल, जैसे आया वैसे लौट करके चल। कुत्ते को रोटी मिलता है, इंसान को रोटी नहीं मिलता है। रानी चल, मुझे बर्दाश्त नहीं जा रहा है, चल इस दरबार से चलिए। चलो हे या भागली रानी
जंगल के जा लतिया ने यही बैरानी ये दुश्मन के अब हम वहां से चलते हैं जहां की पोता अमरजीत कनबज में पढ़ रहा। पहले हम उसको सारी कहानी कह करके सुनाएंगे और उसके बाद आप लोग देखिए क्या होता है। हे यो यहाँ का बरता भैया यहाँ ना छोड़ो, हे यो या बात सुनो आगे का बज के हे हो जहां पढ़ाई पोता अमरजीत हे हो खबर जनैबै हम पोता के सब तोरा है मारा अब हम अमरजीत को पहले आवाज लगाते हैं, देखते हैं कि कनबज में है या कहीं खेलने के लिए गया। और ये आप हैं दिलीप मलिक, आप हैं दिलीप मलिक और उन बाबू की तरफ से